वनस्पति और जंतु। लड़का, सरकार ने यह अभयारण्य क्यों बनाया है? हमें पौधों और जंतुओं की रक्षा करने की क्यों जरूरत है? उनका महत्व क्या है? माँ, पौधे और जंतु सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। वे कई मायनों में हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों को वनस्पतियां कहा जाता है। पौधे हमें निम्नलिखित प्रदान करते हैं: श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, उद्योगों के लिए कच्चे माल, जैव भू रासायनिक चक्र का विनियमन। दूसरी ओर पशुओं को जंतु जगत कहा जाता है। वे भी हमें भोजन प्रदान करते हैं और खाद्य श्रृंखला के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। जीवमंडल अभयारण्य प्रकृति के जैविक घटक, जिसमें सूक्ष्म जीवों के साथ पौधे और जानवर आते हैं, एक क्षेत्र की जैव विविधता निर्मित करते हैं। जीवमंडल या बायोस्फीयर रिजर्व का मकसद इस जैव विविधता का संरक्षण करना है। इसमें इसके अंतर्गत प्राकृतिक पार्क शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, पचमढ़ी जीवमंडल रिजर्व में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय पार्क और बोरी और पचमढ़ी नामक 2 वन्य जीवन अभयारण्य शामिल हैं। लुप्तप्राय प्रजातियां। लड़की, क्या आप मुझे बाघ परियोजना के बारे में बता सकती हैं? मां, प्रोजेक्ट टाइगर सरकार द्वारा देश में बाघों की रक्षा के लिए शुरू की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य देश में बाघों की आबादी का अस्तित्व और रखरखाव सुनिश्चित करना था। लड़की, लेकिन उनकी रक्षा करने की जरूरत क्या है? क्या वे जंगल में प्रचुर संख्या में मौजूद नहीं हैं? मां, टाइगर उन कई प्रजातियों में से एक है जो धीरे धीरे हमारे जंगलों से गायब हो रहे हैं या खतरे में पड़ी हुई प्रजातियां हैं। लेकिन जैव मंडल अभयारण्य में उन जानवरों की एक अच्छी संख्या है जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। लड़की, लुप्तप्राय प्रजातियां क्या हैं? मां, जिन जानवरों की संख्या एक ऐसे स्तर तक कम हो गई है कि उनको विलुप्त होने का सामना करना होगा, उन्हें लुप्तप्राय जानवरों के रूप में जाना जाता है। वन्यजीव अभयारण्य। लड़की, मां, क्या वह एक भारतीय भीमकाय गिलहरी है? मां, हां प्रिय, और यह 1 साल का पेड़ है। वन्यजीव अभयारण्य जंगली जानवरों को सुरक्षा और रहने की उपयुक्त स्थिति प्रदान करते हैं। अवैध शिकार और अन्य अनाचार इन अभयारण्यों में सख्ती से निषिद्ध होते हैं। जानवरों जैसे काले हिरन, सफेद आंखों वाले हिरन, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सर वाली बतख, घड़ियाल, मार्ग मगरमच्छ, अजगर, गैंडा आदि हमारे वन्य जीवन अभयारण्यों में सुरक्षित और संरक्षित किए जा रहे हैं। Recycling and reforestation. Children, do you know that the paper you use is made from trees? We should save paper because it would ultimately save the trees. It takes 17 full-grown trees to make 1 ton of paper. Also, by saving paper, the amount of destructive chemicals utilized for their production will also decrease. Let us understand how this recycling is done. Recycling paper. Tear the paper into small pieces. Put them in a tub or a bucket and pour water in it. Let the pieces of paper remain submerged in water for a day. Make a thick paste of paper by pounding it. Now, spread the wet paste on the wire mesh fixed to the frame. Pat it gently to make the thickness of layer of the paste as uniform as possible. Wait till water drains off. If required, spread an old cloth or a sheet of newspaper on the paste to let it soak the extra water. Now, carefully remove the layer of paste from the frame. Spread it on a sheet of newspaper in the sun.
Keep the corners of the newspaper sheet pressed by putting some weights so that these do not curl up. You get a recycled paper. Reforestation. Another method to conserve flora is to plant more trees. For every tree being cut, plant 3 saplings in its place. Did you know the deforested area, if left undisturbed, can re-establish itself? Also, take care that the saplings planted should be of the same species.